आचार्य जी, आपने कहा था कि संस्कारों का कहीं ना कहीं अभाव है। तो जब संस्कारों की बात आती है तो 16 संस्कार होते हैं, गर्भ से ही संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो 16 संस्कार है, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। 16 संस्कार, जैसे कि अभी ये व्यास जी की स्मृतियों में 16 संस्कार आए हैं। इससे पहले महर्षि अंगिरा की स्मृतियों में और भी वैसे महर्षि हुए हैं, उनमें कुछ में 40 संस्कार थे पहले। फिर घट करके उसका जब अपडेट हुआ, यानी लोग मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो वो आपके 25 पर आ गया। फिर अभी व्यास जी के बाद, यानी व्यास जी ने पुराण जो लिखे लगभग आज के 5300 वर्ष पहले के आसपास की कहानी सारी है, तो ये संस्कार 16 हो गए, क्योंकि लोग सबको नहीं मान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और युग प्रधानता, सतयुग में कुछ और चीज़ें होती हैं, फिर त्रेता में कुछ और होता है, फिर द्वापर में कुछ और होता है, कलयुग में कुछ और होता है। तो कलयुग की जब शुरुआत हुई तो उस समय 16 संस्कार थे, जबकि हमारे जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। हमारा जन्म नहीं होता, उससे पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। जब हमारा गर्भाधान होता है, हम माँ के गर्भ में आते हैं, तो पहला संस्कार यही हो गया। इसके लिए भी पुरानी परंपराओं में, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र की मर्यादाओं को देखते हुए कि गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए, कब होना चाहिए, इसके लिए भी नियम थे। फिर श्रीमंत संस्कार जो तीसरे महीने में होता है, एक फिर छठे महीने में होता है। फिर जन्म होते ही जात कर्म संस्कार, उसमें क्या होता था कि जब नाल कटता है, नाल कटने से पहले गुरु जी के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा या कोई जो बड़े होते थे उनके द्वारा लगभग 6 बूंद शहद और 2 बूंद घी बच्चे को अनामिका उंगली से या फिर सोने के टुकड़े से, सोने का सिक्का हो या सोने का टुकड़ा हो या सलाका हो, जो भी कुछ हो, उससे स्पर्श करके और बच्चे की तालुका पर लगाया जाता था 3 बार। भूतत्वम शोधयामि, भुवतत्वम शोधयामि, स्वातत्वम शोधयामि, ये 3 ही विशेष मंत्र हैं, भूर्भुवः स्वः। तो इनके माध्यम से ये किया जाता था। इसके बाद में फिर नाल हो गया, नाल छेदन संस्कार हो गया। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इनके सबके अपने अपने महत्व थे, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में है तीसरे महीने में, तो गर्भ की रक्षा हो, गर्भपात न हो, इन सब की रक्षा हो, इसलिए पहला तीसरे में संस्कार। फिर छठे महीने में बच्चे के अंदर एक ज्ञान आ जाता है। छठे महीने माना जाता है कि बच्चे के अंदर वो स्मृतियां होती हैं, वो ज्ञान होता है जो पीछे कई जन्मों को जान रहा होता है, आगे आने वाले भविष्य को जान रहा होता है, और गर्भ में भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन कर रहा होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है और भागवत में भी है। तो छठे महीने का संस्कार, फिर जन्म का संस्कार, इसके बाद में नाल छेदन का संस्कार हो गया। सारा जो है नाभि के माध्यम से जो एनर्जी भी माँ के माध्यम से ले रहा था, अब बच्चा संसार से लेगा, ग्रहण करेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, 6 महीने 7 महीने में अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन की आज के बाद सांसारिक अन्न को, जो भी यहाँ की एनर्जी है, यहाँ की जो ऊर्जा है संसार की, वो ग्रहण करेगा आप, और सात्विक ऊर्जा, तामसी नहीं। ये हो गया। बच्चा और बड़ा हुआ तो मुंडन संस्कार, चौलकर्म संस्कार। 5 वर्ष 6 वर्ष हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत के माध्यम से मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। बल और तेज की प्राप्ति होती थी यज्ञोपवीत से, इसका जनेऊ। और यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मा जी का स्मरण करके उसको डलाया गया है, पहनाया गया है। तो 3 धागे नहीं है, बहुत सारी शक्तियों को समेटे हुए है, जो कि बाएं कंधे से लेकर के और दाहिने घुटने तक, पैर तक हो जाता है, लंबा जनेऊ। तो जनेऊ संस्कार हो गया। इसके बाद में फिर वहीं से वेदारंभ, भाई वेद पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए बच्चे को। अब तो चीजें फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन अभी भी मानने वाले करते हैं, जानने वाले करते हैं, अभी भी करते हैं वेदारंभ। अब वेद से वापस आया समावर्तन, यानी घर आ गया बच्चा। अब केस शादी का मुंडन होगा। फिर अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुआ, विवाह संस्कार होगा। विवाह संस्कार के बाद में बच्चा बड़ा हुआ, आगे बढ़ता गया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इसीलिए कहा जाता है कि धन्यो ही गृहस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रम धन्य है। धन्य इसलिए है कि अब 2 प्राणी मिल करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। यहाँ पर सनातन धर्म में तो एक जन्म छोड़ो 7 जन्मों का वादा हो जाता है। ये परंपरा हमारी रही है, आदिकाल की परंपरा रही है। तो विवाह के बाद में पति पत्नी मिलकर के सुखपूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन चलाते हैं। ऐसे आगे समय बीतता रहता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार भी पहुंच जाता है। तो ऐसे चलते चलते एक संस्कार लास्ट वाला और 3 संस्कार पहले वाले, ये मनुष्य को पता नहीं होता, ये दूसरे ही करते हैं, ये संस्कार दूसरे। तो इस तरह से 16 संस्कार की गतिविधियां।